अच्छा, इक्वेशन सेट हो गया आपका। Yes, sir. ठीक, जो वो कह रहा था सेटअप इक्वेशन, ये हमने सेट कर लिया। Yes. अब जैसे हम सॉल्व करते थे, जैसे ये +4 का अपोजिट sir. क्या होता है, -4, -4. तो हम ये इधर ले जाएंगे इस साइड। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 8x = 60 और ये +4 का चेंज हो जाएगा इस साइड, तो -4। 4. अब 8x = 60 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो बचेगा 56। अच्छा, 8x s के साथ क्या हो रहा है, 8 का मल्टीप्लाई, Multiply. मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, Divide. यानी 8 का मल्टीप्लाई है तो अब अपोजिट हो जाएगा 8 का Divide. डिवाइड। तो x = 56 और डिवाइड 8, 8. 8 7 जा 56। वैल्यू आपकी आ गई x = 7। वो पूछ रहा था अननोन नंबर कौन है, तो अननोन नंबर है 7। अब चेक करते हैं आंसर तुम्हारा 4.3 फर्स्ट का ए। 4.3 देखो, पहले तो इक्वेशन सेट है 8x + 4 = 60। ये रही अपनी इक्वेशन 8x + 4 = 60। अब आपका बचा है क्या कि अननोन नंबर कौन है, 7। अननोन नंबर 7 समझ में आ गया। यानी जो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सेट करो। अब ये कैसे हो रहे हैं वो भी बता दे रहे। आपने इससे पीछे की एक्सरसाइज की थी, अभी दिखा रहे ये वाली, कि द सम ऑफ नंबर x एंड 4, तो यानी x + 4 इसका मतलब इक्वल 9, x + 4 = 9। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसी को सॉल्व कर रहे थे, है ना, तो बस वही दिया। बस इधर आपको इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व नहीं करनी थी। इधर इक्वेशन भी बनाओगे और उसकी सॉल्विंग भी दोगे, बस इतना अंतर है इस क्वेश्चन में। अब देखो बी क्वेश्चन इसका, 1/5 ऑफ ए नंबर, यानी एक नंबर है, ए नंबर का मतलब अननोन नंबर, उसका कितना कर दो 1/5 ऑफ, यानी 1/5 उसी नंबर का होना चाहिए और फिर उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट और करो, माइनस कितना 4। गिव्स का मतलब इक्वल, आपका आंसर आएगा 3। तो देखो 1/5 ऑफ ए नंबर। अच्छा, पहले तो आप लेट मान लो, लेट आ नंबर इक्वल x, ठीक है। तो 1/5 तो अब किसका हो गया, x का, और माइनस कर दो कितना 4 = 3। तो अब इसका कर लो 1/5 ऑफ x, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x - 4 = 3। 1 का x में करोगे x, क्योंकि x बन जाए x, x/5 - 4 = 3। ये आपका बन गया इक्वेशन सेटअप, जो वो कहता है कि इक्वेशन सेट करो। अब आपको वही करना है, -4 का अपोजिट इस साइड लाओगे, प्लस का 4, तो हो जाएगा x/5 = 3, -4 इधर आ गए, +4, x/5 = 7। अब x का किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 5 का, डिवाइड 5 का अपोजिट देखो तुरंत, मल्टीप्लाई 5। तो x = 7 और ये डिवाइड कर रहे थे, अब इस साइड मल्टीप्लाई 5, x = 7 5 जा 35। ये आपका हो गया। अब आंसर चेक करो, है ना। 4.3 देखो, x/5 - 4 = 3, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक। और x = 35, x = 35, क्लियर। अब देखते हैं कौन सा, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, यानी अब 3/4 लेना है किसी नंबर का और उसमें कितना ऐड कर देना, 3। सेम टू सेम बी जैसा है, जैसे हमने 1/5 लिया था किसी नंबर का और इधर कर दिया था -4, लेकिन इधर माइनस नहीं करना, इधर क्या करना, प्लस, बाकी सेम है। तो लेट ए नंबर x, अब x का कितना करेंगे 3/4, तो 3/4 × x और इसमें कितना ऐड कर देंगे 3 और इक्वल रिजल्ट आ जाएगा 21। इसको 3 का x में कर लीजिए, 3x/4 + 3 = 21। अब +3 इस साइड चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, -3, तो 3x/4 = 21 - 3, 3x = 21 से 3 जाएगा 18, इधर 4 हो रहा है। अब 3x का डिवाइड किसके साथ हो रहा, 4, तो सिंपल कर लो, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई। 3x तरीके कहीं है इसको सॉल्व करने के, ये सिंपल है, डिवाइड 4 है तो इधर मल्टीप्लाई 4। अब 3x = 18 4 जा 72,
अब 3 और x का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। डिवाइड हो जाएगा फिर। डिवाइड कर लो, x इक्वल 72/3 डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, x इक्वल 24। ये आपका हो गया सी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखो आंसर आप देखो 3/4 बाई, इधर बाई लो, जेड लो, एक्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, +3 इक्वल, ये तो इक्वेशन हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब डी नंबर देखो। When I subtract 11, मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम, किससे करूंगा? ट्वाइज ए नंबर। कोई एक नंबर में ले लूंगा अननोन नंबर, उसका कितना कर दूंगा? ट्वाइज। ट्वाइज का मतलब है 2 टाइम्स, यानी 2 का मल्टीप्लाई उसी नंबर में। फिर हम क्या करेंगे? 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिजल्ट हमारा यानी आंसर बन जाएगा 15। कोई प्रॉब्लम? देखो, लेट अ नंबर x। अब x का ट्वाइज यानी 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे? 11, तो -11। रिजल्ट कितना मिलेगा हमको इतना करने के बाद? 15। यही है ना? अब बस -11 इधर आएंगे, +11, तो 2x इक्वल 15 -11 का +11, 2x इक्वल 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26। अब x और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड कर दो, 26/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इक्वल 30। ये हो गया। चेक करते हैं आंसर 4.3 डी। देखो 2m - 11 इक्वल 15 और ये 30। ठीक है, नेक्स्ट देखो ई नंबर। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर। ठीक है, कोई नंबर जो अननोन नंबर है उसका थ्राइस सब्ट्रैक्ट होगा ऑफ नोटबुक्स का। ही एज फ्रॉम 50 फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। रिजल्ट आना चाहिए 8। ठीक है, 50 में से वो जो नंबर माने गए उसको थ्राइस सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, लेट अ नंबर x। अब 50 से सब्ट्रैक्ट होगा। देखो, फ्रॉम ये लगा है आपका, कहाँ गया? ये रहा, ये फ्रॉम 50 से सब्ट्रैक्ट होगा थ्राइस, तो 50 माइनस थ्राइस और नंबर 3x इक्वल 8। क्लियर? अब इधर देखो, माइनस का 3x इक्वल 8, ये प्लस के 50 इधर आएंगे तो माइनस के 50 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। 10 से 8 2, इधर कितना बचा? 4, 42। ये किसका रहेगा? ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का। माइनस दोनों तरफ है तो इसको कट कर दो। अब x का 3 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो अपोजिट कर लो, डिवाइड। 42/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इक्वल आंसर आ रहा है 40। चेक कर लेंगे। ये देखो, 50 - 3x इक्वल 8, x इक्वल 40, सेम टू सेम है। देखो, 50 - 3x इक्वल 8 और ये आपका आंसर रहा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एफ नंबर। इब्ने लाल थिंग्स ऑफ ए नंबर। इन्होंने सोचा है कोई नंबर, ठीक है, और उसमें कितना सोचने के बाद ऐड करेंगे? 19 to 8 एंड डिवाइड, और इसी को फिर सब डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से। डिवाइड द सम बाई 5। ठीक है, और जो इन्होंने ऐड करेंगे नंबर उसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। रिजल्ट कितना मिलेगा? 8। तो देखो, लेट इब्ने लाल IBENHAL थिंग्स अ नंबर, थिंग्स अ नंबर। कौन सा नंबर सोचेंगे? तो x सोचेंगे। अब x का ये कितना करना चाह रहे हैं? इफ सी एड 19, इसमें 19 जोड़ेंगे तो लो x प्लस 19, और इस सम का वो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो डिवाइड 5। रिजल्ट कितना मिलेगा? 8 इक्वल। कोई प्रॉब्लम? चलो, x प्लस 19 डिवाइड किसका हो रहा? 5 का। डिवाइड 5 का अपोजिट मल्टीप्लाई,
तो x प्लस 19 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 5। 5 x प्लस 19 इक्वल 8 5 जा 40। ये प्लस 19 इधर ले जाओ, माइनस के 19। x इक्वल 40 माइनस 19। x इक्वल 10 से 9 1, इधर कितना बचा 3, 3 से 1 2, 21। आंसर आया x इक्वल 21। देखो भाई f नंबर है। यस सर। ये रहा देखो, x प्लस 19 अपॉन 5 इक्वल 8, x इक्वल 21। अपना कहाँ है, ये रहा x प्लस 19 5 और x इक्वल 21। क्लियर है? यस सर। चलिए अब देखो g नंबर। अनवर थिंग्स ए नंबर, अनवर ने भी एक नंबर सोचा है। यस सर। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर, उस नंबर का 5/2 ऑफ ए नंबर करेंगे, उसमें से कितना कम कर देंगे 7, और रिजल्ट मिलेगा 23। तो ठीक है, लेट अनवर थिंग्स अ नंबर, लेट अनवर थिंग्स अ नंबर इक्वल x। अब x का 5/2 करो, तो 5/2 मल्टीप्लाई x, और कितना सब्ट्रैक्ट करना है 7। रिजल्ट कितना मिलेगा 23। अब 5 का x में 5x, 5x अपॉन 2 माइनस 7 इक्वल 23। ये तो आपका इक्वेशन सेटअप हो गया। अब सॉल्व कर लो, माइनस 7 इधर आएंगे प्लस के 7, ठीक है। तो 5x अपॉन 2 इक्वल 23 प्लस 7, 5x इक्वल 23 और 7 30। 5 और x का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अपोजिट डिवाइड। x इक्वल 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30। x इक्वल आंसर आ गया 6। आंसर चेक करेंगे 4.3 G। 4.3 G। 5n/2 माइनस 7 इक्वल 23, n इक्वल कितना आ रहा है 12। 12 क्यों आ रहा है जी, 5n अपॉन 2 माइनस 7 इक्वल 2 23। हाँ 5x अपॉन 2 माइनस 7, ठीक है, इक्वल 23। माइनस 7 इधर आएंगे, प्लस के 7, 23 और 7 30, ठीक है। फिर अच्छा ये 2 और आपका मिस हो रहा है, ठीक है, सही है, ये 2 मिस हो गया, ये लगा है 2, वो इधर भी तो लगेगा, ठीक है। तो अभी ये स्टेप नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये क्रॉस है। देखो 5x अपॉन 2 इक्वल 30। अब डिवाइड किसका हो रहा है 2 का, मल्टीप्लाई करोगे 2 का, ठीक है। तो 5x इक्वल 30 मल्टीप्लाई 2, 32 जा 60, तो हो गया 60। अब x का डिवाइड मल्टीप्लाई 5 है, डिवाइड कर दो 60 अपॉन 5, 5 बन जा 5, कितना बचा 1, 1 इधर ऐड हो गया 10, 5 2 जा 10, हो गया। बस ये गड़बड़ी आ रही थी, अब सही है आंसर, हो गए।